दोस्तों DSSB के फॉर्म आ चुके हैं और लास्ट डेट है 21। दोस्तों आई होप आप लोगों ने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया होगा। जिन भाइयों ने बहनों ने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, वो भी जल्द से जल्द फॉर्म अपना फिल कर दें, क्योंकि ये वैकेंसी दोबारा नहीं आने वाली है। ये एक ऐसी वैकेंसी है जिनका एग्ज़ाम होना ही है, क्योंकि फॉर्म भी आ चुका है। तो दोस्तों अगर आपने फॉर्म भरा है, नहीं भरा है, लेकिन आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं DSSB के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान से स्टार्ट करते हैं, सामान्य जानकारी से। तो दोस्तों इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पेपर में 5 सब्जेक्ट हैं, सेकंड पेपर में सिर्फ बाल विकास है। तो पहले हम लोग फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे, देन हम लोग सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग पहला पार्ट सामान्य जानकारी में या फिर सामान्य ज्ञान सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन में। ये जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, हमें निम्नलिखित क्रम में पर्वत श्रेणियां मिलती हैं: सतपुरा, धौलाधार, विंध्य या शिवालिक। तो दोस्तों ये 4 पर्वत श्रेणियां दी गई हैं। अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो हम लोगों को पहले कौन सी मिलेगी पर्वत श्रेणी और बाद में कौन सी मिलेगी। तो दोस्तों आपको ये पता ही होगा, जो इंडिया का मानचित्र है उसमें इधर साइड पूरब, इधर साइड पश्चिम है, इधर साइड उत्तर है और इधर साइड दक्षिण है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये है उत्तर और ये है दक्षिण, मीन साउथ के स्टेट, नॉर्थ के स्टेट। तो अगर इधर तरफ से आप इधर तरफ आते हैं तो आपको क्रम से कौन सी पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेगी। दोस्तों आपका आंसर है सी नंबर। पहले आपको देखने को मिलेगी धौलाधार, उसके बाद शिवालिक, उसके बाद विंध्य और सतपुरा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके में आ सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को देखना बहुत ही जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन, काली कपास मृदा में पाई जाती है, मीन जो काली कपास मृदा है कौन से राज्य में पाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या गुजरात। तो जो ब्लैक सॉइल है, काली कपास मृदा है, वो पाई जाती है गुजरात में। दोस्तों आंसर आप भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में और पाई जाती है। उसके बाद जो लाल मिट्टी होती है, रेड सॉइल, ये कर्नाटका में पाई जाती है और माउंटेन सॉइल जो होती है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों इन चीज़ों को बहुत ही आपको ध्यान रखना है कि काली कपास मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले गुजरात जो आंसर दिया है, उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आंसर लिख देना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है, लौटता मानसून डैश में भारी वर्षा करता है। तो जो मानसून लौटता है, जो मानसून लौट रहा होता है, वो कहाँ भारी वर्षा करता है। तो इसका आंसर है कोंकण, सौराष्ट्र, कोरोमंडल या गंगा के मैदान में। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, आप बताइए। कोरोमंडल। तो कोरोमंडल में लौटता मानसून वर्षा करता है। दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, और इसका लेवल सीटेट से काफी हाई, क्योंकि ये भर्ती एग्जाम है, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत आपको भी करनी होगी। चौथा क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ डैश से द्वारा बनवाया गया। तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके निकट जो लौह स्तंभ है वो किसके द्वारा। तो इसमें अशोक आंसर है, अकबर आंसर है, समुद्रगुप्त आंसर है, चंद्रगुप्त सेकेंड। दोस्तों बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपके दिमाग में अशोक आ रहा होगा, लेकिन इसका आंसर है चंद्रगुप्त सेकेंड। दोस्तों आपको जो चीज पहले पढ़ चुके हैं जरूरी नहीं आंसर वैसा ही कुछ हो, क्वेश्चन मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन आंसर करेक्ट वही होगा जो उसका सही आंसर होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि पूना समझौता गांधी और डैश के बीच हुआ। दोस्तों आंसर दिए हैं अंबेडकर, जिन्ना, माउंटबेटन या सुभाष चंद्र बोस। तो जो पूना समझौता है वो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन आता है आपके सामने। इसमें दिया है कि अकबर के नवरत्नों में से कौन एक भू राजस्व प्रणाली बनाने में शामिल था। तो अकबर के बहुत सारे नवरत्न थे, उसमें से कौन से नवरत्न ने भू राजस्व प्रणाली बनाई थी। तो दोस्तों आंसर दिया है मान सिंह थे, अबुल फजल, टोडरमल या अब्दुल रहीम
खान ए खाना। तो आंसर है इसका टोडरमल। दोस्तों जो टोडरमल थे उन्होंने भू राजस्व प्रणाली बनाने में शामिल था, ये मतलब शामिल थे, इन्होंने बनवाई थी भू राजस्व प्रणाली। दोस्तों आगे क्वेश्चन आता है, एक साबुन के बुलबुले में दिखने वाले रंग के कारण होते हैं। एक साबुन जो होता है, जो भी साबुन होता है, उसके जो बुलबुले होते हैं उसमें आपको कभी कभी लाल नीले रंग दिखाई पड़ते होंगे। तो ये रंग किस के कारण होते हैं, ऐसा क्या रीजन होता है जो ये साबुन के बुलबुलों में रंग दिखाई देते हैं? तो आंसर है अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, या अवशोषण, या व्यतिकरण। तो इसका आंसर है दोस्तों व्यतिकरण। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए आपकी तैयारी काफी पक्की होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा कृमि बच्चों में सर्वाधिक सामान्यता अनीमिया करता है? तो कौन सी चीज बच्चों में अनीमिया करती है, कौन सा कृमि जो होता है बच्चों में अनीमिया करता है? केचुआ, गोल कृमि, फीता कृमि, या अंकुश कृमि? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अंकुश कृमि। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन दिया है, कौन से ऑक्साइड मुख्यतः फोटोकेमिकल स्मॉग से जुड़े होते हैं? अच्छा, जो स्मॉग होता है या फोटोकेमिकल स्मॉग होता है उसमें कौन से ऑक्साइड जुड़े होते हैं, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो आंसर दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर सिलिकॉन ऑक्साइड। दोस्तों आंसर इसका है नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों अगर एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से उसका टिक लगा सकते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन आता है, स्तनधारियों में कौन सा अंग जैविक धुन के साथ जुड़ा है? तो पीनियल, या पीयूष, या थायराइड, या फिर थाइमस? तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होगा, आप जरा गेस करिए। जैविक धुन, जो धुन होती है उसके साथ कौन सा अंग जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा पीनियल। इसके लिए ये बायो का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको लगभग क्लास 10 तक की एनसीईआरटी की बुक या अदर पब्लिकेशन बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और क्योंकि ये जीके है तो इसमें और सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन आता है, अप्रत्यक्ष करों को माना जाता है। जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जो प्रत्यक्ष नहीं होते, डायरेक्ट कर नहीं होते, इनडायरेक्ट कर होते हैं। जैसे सपोज करिए आपने कोई सामान खरीदा बाजार में, उसमें भी सरकार कर लेती है, वो आपसे डायरेक्ट आपकी सैलरी से नहीं ले रही है, इसलिए उसे कहेंगे अप्रत्यक्ष कर। तो कौन सा अप्रत्यक्ष करों में माना जाता है? प्रगतिशील, प्रतिगामी, दोनों, या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा प्रतिगामी। आगे क्वेश्चन देते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डैश से संबंधित है। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये तो आपको पता ही होगा, बैंकिंग से, कृषि से, गरीबी घटाने से, या उद्योगों से। तो मुद्रा से बैंकिंग लग जरूर रहा है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है तो जाहिर सी बात मुद्रा देने की बात हो रही है लोगों को, तो लोग अगर मुद्रा लेंगे तो उसका क्या करेंगे, उद्योग करेंगे। समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस जेड कमांड के लिए प्रयुक्त होती है कौन सी की? इसकी का क्या मतलब होता है? नया दस्तावेज खोलने के लिए, या मौजूदा दस्तावेज खोलने के लिए, या एक दस्तावेज को फॉर्मेट करने के लिए, या अंडू? तो दोस्तों अंडू और रीडू आपने जरूर सुना होगा। कंट्रोल प्लस जेड से अंडू और कंट्रोल प्लस वाई से रीडू होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो गया अंडू। दोस्तों अगर आप ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते तो यही क्वेश्चन बहुत ही टफ है। बचत खातों पर ब्याज दरें डैश द्वारा निर्धारित की जाती हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक, संघीय कैबिनेट, या वित्त मंत्रालय, या व्यक्तिगत बैंक? तो जो व्यक्तिगत बैंक होती हैं वो बचत खातों में ब्याज दरें खुद ही निर्धारित कर सकती हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण ऋण जारी करने की शक्ति डैश में निहित होती है। तो जो बंदी जो होते हैं उनके प्रत्यक्षीकरण ऋण जारी करने की शक्ति किसमें निहित होती है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, या ए या बी दोनों? तो मोस्टली आप देखेंगे जिसमें भी ऑप्शन दिया है ए या बी दोनों, तो उसमें ए या बी दोनों ही करेक्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आप यही लगाइए अगर आपको कंफ्यूजन है या फिर आपको नहीं आता है। दोस्तों
आगे क्वेश्चन दिया है मोहिनी अट्टम डैसर राज्य का नृत्य है। तो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा कि मोहिनी अट्टम केरल राज्य का नृत्य है। आगे शहनाई के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों ये भी आपको पता होगा, शहनाई के प्रसिद्ध प्रतिपादक जो शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खान है। ये तो ऐसे क्वेश्चन है कि लगभग सबके ही सही हो जाएंगे। मेन क्वेश्चन वो वाले होते हैं जिसमें आपको काफी दिमाग लगाना पड़ता है या आपने जो पढ़ा होगा। 17 सितंबर 2017 को पीवी सिंधु ने BWF कोरियन ओपन सुपर सीरीज जीतने के लिए किस देश के एक खिलाड़ी को हराया था। तो पीवी सिंधु का नाम आपने सुना ही होगा और इन्होंने 2017 को 17 सितंबर 2017 को इन्होंने BWF कोरियन ओपन सुपर सीरीज जीतने के लिए कौन से एक खिलाड़ी को हराया था। किस देश की, वो किस देश की थी? तो वो थी जापान की। वो कहाँ की थी? जापान की। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। मलबार नौसेना अध्यक्ष में भारत, यूएस और शामिल हैं। दोस्तों ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा है? मलबार नौसेना अभ्यास। तो कुछ नौसेना अभ्यास होते हैं, उसमें 2-3 कंट्रीज शामिल होती है, 2-3 देश शामिल होते हैं। इसमें ध्यान से देखिए, भारत है, यूएस है। दोस्तों अगर आप सोचिए, अगर यूएस किसी के साथ नौसेना अभ्यास करता है, अगर वो यूरोप की तरफ करता है तो यूरोप की कंट्रीज होगी। अगर वो साउथ अमेरिका में करता है, साउथ अमेरिका की कंट्रीज होगी। लेकिन क्योंकि वो भारत के साथ करता है तो भारत क्योंकि अमेरिका के पास जाएगा नहीं, इसका मतलब यूएस की जो शिप है वो साउथ चाइना में आई होंगी। तो जाहिर सी बात है साउथ चाइना की ही कोई कंट्री होगी या एशिया पैसिफिक की ही कोई कंट्री होगी जो यूएस और भारत के साथ युद्ध में शामिल होगी। फ्रांस है नहीं, यूके है नहीं, 2 कंट्रीज निकल गई। ऑस्ट्रेलिया का होना काफी मुश्किल है इस नौसेना युद्ध में। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा जापान। क्लियर हो रहा है दोस्तों? आगे क्वेश्चन आता है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। दोस्तों ये तो सबको ही पता होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। दोस्तों ये था हमारा आज का सेगमेंट। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो हमारे जीके से लिए गए हैं। तो इसमें कितने भी क्वेश्चन आपने सही करे हमें कमेंट करके बताइए। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये वाला पोर्शन जो जीके का है थोड़ा टफ जरूर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप घर पे पढ़ेंगे तो ये भी आसानी से आ जाएगा। इसमें मिनिमम 15 क्वेश्चन तो मिनिमम करेक्ट करने की आप ठान ही लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए, न लगेगा। पहली बार सिर्फ टिक लगानी, तो इतना पढ़िए कि 15 क्वेश्चन इसमें सही हो जाए। बाकी में 19-18 ऐसे क्वेश्चन सही होंगे, तभी आप इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन काफी टफ है। अगर आप जनरल में आते हैं तो लगभग 130 से 140 नंबर आएंगे, तभी आप इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। तो धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहें हमारे चैनल से, जिससे आगे आने वाले और वीडियो प्रीवियस ईयर के आपको मिल सके। धन्यवाद।